नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों। इंजीनियर पीपी सनातनी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए एक सब्सक्राइब मार दीजिए, फिर शुरू करते हैं। पानी नहीं पीने दिया और रिजर्वेशन भी हटा देंगे। नहीं तो पानी हम मोटर लगवा देंगे उनके घर में, अगर उनको चाहिए तो। बेवकूफ़ी भरा सवाल का यही जवाब ही है। 5000 साल पहले इनको पानी नहीं पीने दिया गया। कौन से किताब में लिखा है भाई? किस हिस्ट्री की किताब में ये लिखा हुआ है? पता नहीं इनको कौन बता दिया 5000 साल पहले की बात। तो अजीत भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अब मोटर फिट करवा देंगे, पी लो भाई। अभी का सिचुएशन देखो, अभी में जियो। 5000 पहले जीने लगते हो। 5000 पहले क्या हुआ नहीं हुआ ना हम देखे हैं ना तुम देखे हो, और उस चीज़ का एहसास तुम्हें पता ना कौन करवा रहा है। ये देखिए दोस्तों, जिस बस में प्रोटेस्टर्स को डिटेन करके लेके जा रही थी पुलिस, उस बस को रोक दिया गया है और कुछ प्रोटेस्टर्स बस के ऊपर चढ़ गए हैं और वहां पे भारत का झंडा लहराया जा रहा है। ये देखिए, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूं। स्वर्ण समाज अपने देश से भी प्रेम करता है तो भारत का ही झंडा फहराएगा, इसमें तो कोई दो राय वाली बात ही नहीं है। लेकिन सरकार को भी समझना पड़ेगा कि जो जायज़ मांग है, जो आरक्षण में संशोधन किया जा सकता है, आरक्षण को सुधार करके दिया जा सकता है, वो करना चाहिए। ये उठा कर लोगों को बस भरने से तो कोई फ़ायदा है नहीं। लोग बस भरो आंदोलन शुरू कर दिए हैं। ये देख सकते हैं भाई दोस्तों, अभिषेक ठाकुर को भी जो है टांगते हुए ले जा रहे हैं। आगे जान दीजिए, आगे जान दीजिए। शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करने वालों को तुम इस प्रकार से उठाकर बस में बैठा रहे हो। ये इस चीज़ को करने से क्या फ़ायदा है सरकार को? हमें तो कुछ नहीं लगता है कि कोई फ़ायदा है। ये कौन सा तुम्हारे संसद भवन पे हमला करने जा रहे हैं जो इनको घसीट कर तुम बस में ले जाकर बैठा रहे हो? ये बस में बैठाने से मानने वाले हैं? ये बस में बैठाने से मानने वाले नहीं हैं। अब तुम इनको बैठा कर कहीं भी छोड़ दोगे यहाँ वहाँ, तो क्या मानेंगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे। ये लोग फिर से आएंगे। सर, चंद्रशेखर आजाद बोल रहे हैं कि रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा तो सड़क पर उतर आएंगे। तो हम लोग भी सड़क पे उतर आए, तो खाली उन्हीं के पाँव थोड़े, हमारे भी पाँव हैं, हम भी उतर जाएंगे सड़क पे। कोई माई का लाल में दम नहीं, रिजर्वेशन हटा दे। नहीं तो हम लोग क्या बाप के लाल हैं? हम लोग भी माई के ही लाल हैं ना। तो हम लोग मतलब हम लोग भी उसी पद्धति से उत्पन्न हुए हैं जिस पद्धति से वो आए हैं। तो माई बाप पे तो ना जाएं। फिर कहोगे 5000 साल से हमने शोषण किया, तो हम लोग भूले नहीं हैं, तो फिर से शोषण कहीं चालू ना हो जाए। तुम माई के लाल हो तो हम भी तो माँ के ही लाल हैं। और आ जाओ, फिर पता चल जाएगा कि किस में कितना है दम। सब पे ले जाओगे, फिर कहोगे कि ये हो गया वो हो गया, हमारे साथ ये होता है वो होता है, और उसके नाम पे आरक्षण लेकर बैठे रहोगे। तुम लोग का तो यही काम है। किसी के बाप की भपौती नहीं है। बाबा साहब ने 1949 में कहा था इसको बैसाखी की तरह यूज न करें। आरक्षण एक समय तक ही सही होता है। मैं मौलाना अखिलेश यादव पे कोई बयान नहीं देना चाहता। तो गद्दी से उतार भी सकते हैं 2014 से। अगर ये भारत माता की जय भवानी, जय भवानी। दोस्तों, डर नहीं लग रहा है? पुलिस डिटेन करके ले जा रही है। कि कोई किस बात का डर लगेगा? चोर नहीं है, चोरी नहीं करी है, ठीक है? चोरी नहीं करी है हमने, जो किसी से डरेंगे। सुन लिया अखिलेश जी आपके बारे में। अभिषेक ठाकुर क्या बात कर रहे हैं? आपको तो सुनाई दिया ही होगा कि मौलाना अखिलेशुद्दीन से हम कोई बात नहीं करना चाहते, उन पे कोई चर्चा नहीं करना चाहते। अब देख लीजिए आपका क्रेडिट समाज में क्या है। आपने किस प्रकार की हरकतें की हैं कि लोग इस प्रकार के बातें करते हैं आपके बारे में। तो ये आपको खुद ही विश्लेषण करना चाहिए अपने आप में कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। रह गई बात रिजर्वेशन की, तो ये युवा डरने वाले नहीं हैं और इन्हें कोई डरा नहीं सकता है। बस में भरने से ये मानने वाले थोड़ी हैं, बिल्कुल भी नहीं मानेंगे।
जो इनका हक है, जो इनका हिस्सा है, वो तो मिलना ही चाहिए। सबको समानता का अधिकार है, सबको समान रूप से देखना चाहिए। ये क्या है कि किसी को 40-50 में ही उठा लोगे और किसी को 90-100 अंक मंगाने के बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं होगा। ये क्या बना रहे हो? देश को विकसित बना रहे हो या देश को जाहिल बना रहे हो? मोदी जी, ये बस भरने से काम नहीं चलेगा। सर नमस्कार नमस्कार सर, कैसे सर आप? स्टार्ट करें अजी सर, क्या लगता है ये प्रदर्शन हो रहा है, इससे कुछ मिलने वाला है क्या? सरकार मांगे पूरी करने वाली है? क्योंकि देखिए इतनी भीड़ नजर आ रही है, जितनी भीड़ कहा जाए पहले सीजेपी के प्रोटेस्ट में भी नजर नहीं आई थी। जब पहला दिन था इतनी भीड़ नजर नहीं आई थी, आज इतनी भीड़ नजर आ रही है। लगता है सरकार झुकेगी क्या? सरकार इन लोगों की मांगे पूरी करेगी? नहीं, गवर्नमेंट इस तरह से मांगे पूरी नहीं करते। गवर्नमेंट जो आग लगाते हैं, जो पत्थर मारते हैं, पुलिस को घायल करते हैं, उसकी मांग पूरी करती है। और ये आंदोलन केवल सरकार को यह दिखाने के लिए है कि हमारे पास सपोर्ट कितना है, और यह सपोर्ट किस तरह से डिजिटल से फिजिकल वर्ल्ड में आया और ये बिखरेगा और आपके उन सारे जगहों पे जाएगा जहां चुनाव हो रहा है। क्योंकि हम आग लगाने वाले लोग नहीं, हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन, हम उसी मार्ग से चलेंगे, परंतु हमारी गर्मी आपको दूसरे तरह से फील होगी। तुम क्या सोचे कि ये सीजेपी वाले ये कॉकरोच पार्टी वाले हैं जो इनको कहीं भी लाठी से मार दोगे और जेल के अंदर डाल दोगे, इन पर केस डाल दोगे? नहीं, ये पढ़े लिखे स्वर्ण समाज के लोग हैं। इनसे निपटने के लिए तुम्हें क्षमता होनी चाहिए। और जायज़ चीज़ को उठा रहे हैं तो जायज़ चीज़ के लिए कोई लड़ेगा, सत्य के साथ रहेगा तो तुम उसको नीचे नहीं गिरा सकते हो। उसको प्रताड़ित करने के लिए तुम्हें 100 बार सोचना पड़ेगा। ये स्वर्ण समाज है और ये प्रबुद्ध समाज है, ये एजुकेटेड समाज है। इसको दबाने के लिए तुम्हें हजारों बार सोचना पड़ेगा। चाहे गवर्नमेंट में कोई भी हो, चाहे गवर्नमेंट में स्वर्ण ही क्यों ना बैठा हो, उसको भी ये सोचनी पड़ेगी कि हम किसे दबा रहे हैं। क्योंकि ये समाज कोई दबा हुआ समाज नहीं है, अपने आप में अपने दम पर चलने वाला समाज है और ये पढ़ा लिखा समाज है। इसको दबाने की कोशिश कोई भी करेगा तो वो कुचला जाएगा। भाजपा 303 सीटों पे आई, उसका आरंभ बिंदु 2 सांसद थे। ठीक है, हमारे भी 2 सांसद हो सकता है पहुंच जाए, कल को 50 विधायक पहुंच जाए। सवर्ण पॉकेट्स हैं और सवर्ण केवल संख्या नहीं है, 1 सेकंड 10 को प्रभावित भी करता है। इस तरह से अपनी संख्या हम दिखा देंगे। अगर मतलब नहीं ही सुनेंगे तो हम जो है आगे जाएंगे पॉलिटिकल। अगर इतने लोग हैं, मुझे राजनीति का कोई वो नहीं है, लेकिन जिनको करना वो करें और मेरा उनका पूर्ण समर्थन रहेगा ऐसे लोगों का। क्या आप मान सकते हैं कि यहाँ से एक नई पॉलिटिकल पार्टी का आगाज हो सकता है? वो पॉसिबिलिटी है? पॉसिबिलिटी बिल्कुल है, होना चाहिए। स्वर्ण समाज को अंकों के आधार पर गिनती करना बिल्कुल भी सही नहीं है। एक स्वर्ण समाज का व्यक्ति कई लोगों को इन्फ्लुएंस करता है क्योंकि वो बुद्धिमान है और एजुकेटेड है और इसलिए वो कई लोगों को अपने प्रभाव में लेता है। इसलिए एक स्वर्ण का समझ लीजिए कि एक स्वर्ण 10 के बराबर है, ये आप मानकर चलिए। इसलिए स्वर्ण समाज एक को नहीं, कई लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है। इसलिए सरकार बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर चाहेगा तो अपनी पार्टी खड़ी भी कर सकता है। ये ध्यान में रखना चाहिए, जो भी पक्ष में है या विपक्ष में है, दोनों के लिए ये चेतावनी है। हक की लड़ाई है, हक देना पड़ेगा, आपको हर हाल में देना पड़ेगा। आंदोलन कर रहे हैं, मेरी उनको राय है कि वो सब लोग अपना दल बनाएं और दल बना के आगामी लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में पार्टिसिपेट करें, अपना संख्या बल बना लें, उनका बहुमत हो जाएगा। बहुमत बना के वो कोई भी कानून पास कर दें। चंद्रशेखर रावण जी, आपके सलाह की हम लोग को ज़रूरत नहीं है। हमको दल बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, हम तो हर दल में हैं। हम चाहें तो दलदला मचा सकते हैं और अपना दल भी बना सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम जाति जाति करके और समाज को बांटते नहीं हैं, समाज को बिखेरते नहीं हैं। आप लोग जाति जाति करके समाज को बांटते भी हैं, बिखेरते भी हैं और उसका विक्टिम कार्ड खेलकर आप फायदा भी उठाते हैं। ये आप लोग की मानसिकता है, ये आप लोगों का काम है। स्वर्ण समाज कभी भी अपने समाज को, पूरे देश को बांटता नहीं है, ये आपको सोचना चाहिए। तो आप हमें सलाह नहीं दें तो ही बेहतर होगा। हमें क्या करना है क्या नहीं करना है वो हम खुद समझ लेंगे। पार्टी बनाने की जरूरत पड़ेगी तो पार्टी भी बनेगी और पार्टी जीतेगी भी। हाथ मेरे को टच नहीं होना चाहिए, मेरा बॉडी टच नहीं होना चाहिए, बॉडी टच नहीं होना चाहिए मेरा। अगर मेरे को हाथ लगाया
कड़ाही की पेनी जैसा काला दिखने वाला उदबिलाव तेरे को टच किया नहीं है बेवकूफ़, तुझे टच नहीं किया, फिर भी तुम कह रहा है कि मुझे टच मत करो, मुझे टच मत करो। तुझे टच कोई नहीं किया है, तू क्यों इतना गला फाड़ के चिल्ला रहा है? इसलिए कि आरक्षण से तुझे नौकरी मिल गई है, वर्दी पहन लिया है, इसलिए सोच रहा है कि तू बहुत बड़ा 30 मार खा है। तू कुछ नहीं है। अगर ये करापटा पड़ जाएगा तो तेरा हालत ख़राब हो जाएगा। मगर सामने वाला व्यक्ति तेरी वर्दी की इज्जत कर रहा है, इसलिए तू अपना भौकाल बनाने में लगा हुआ है। बेवकूफ़ कहीं का, तुझे छुआ नहीं है। अब इस बात पे तू खुद ही कहेगा कि हमें छुआछूत लोग कहते हैं, लेकिन छुआछूत की बात तो तुम ही कर रहा है। और स्वतंत्र भारद्वाज ये रहे स्वतंत्र भारद्वाज भाई 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 क्या हुआ? परमिशन पुलिस दी थी, क्या हुआ भाई 1 मिनट, आपके बुलाने पर हम लोग आए हुए हैं यहाँ पे। बिल्कुल कैसी बात कर रहे हो भाई? सुनो, किसी के बहकावे में नहीं आना है। प्रोटेस्ट चाहते हो या नहीं लंबा चले, चाहते हो या नहीं, हम लोग यहाँ बराबर बैठे हैं। हम लोग कॉकरोच नहीं, शेर है। ना पुलिस से पथराव करना है, ना पुलिस से बदतमीजी करना है। लठ मारेगा, लठ खाएंगे, फिर भाग के आएंगे, डिटेन करके गाजियाबाद छोड़ेगा, फिर गाजियाबाद से उठ के आएंगे। भाई अभी सुनो, हम लोग का प्रोटेस्ट बहुत लंबा चलने वाला है। अभी और संख्या में लोग आ रहे हैं। ये तो सिर्फ दिल्ली वाले थे, अभी जोधपुर से आ रहे हैं, राजस्थान से आ रहे हैं। और रही बात परमिशन की, तो देखो एक रिसीव वाला लेटर मिला हुआ था हम लोग को, लेकिन ये लेटर मिलने के बावजूद हम लोग को रोका गया। कोई नहीं, हम लोग का मांग पूरा करेंगे। और अभी हम लोग जा नहीं रहे हैं, अभी दोबारा एंट्री दोबारा ले रहे हैं। सारे भाई जितने भी हो, अभिषेक ठाकुर रिटर्न कर लिया गया है। अरे अभिषेक भैया क्या कहना चाहेंगे आज? भाई हम फिर लड़ेंगे। अभी फिर हम कहीं जा नहीं रहे, कहीं आ नहीं रहे, फिर इकट्ठा कर रहे, फिर जाएंगे, लड़ेंगे, डरेंगे नहीं, न झुकेंगे न दबेंगे। यहाँ पे जो लोग हैं उनको क्या कहना चाहिए? भाइयों को परेशान करें। यहाँ पे जो लोग हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? सारे भाई यहाँ मौजूद रहे, कहीं ना कहीं से फिर से भी प्रकट होंगे और फिर खेला करेंगे। जाएंगे, अंदर जाएंगे, चिंता मत करो, साथ था ना तुम्हारे, टेंशन मत। फिर घुसेंगे। अभी अपडेट 4 घंटे का समय सिर्फ मिला था, सिर्फ 4 घंटे का। 4 घंटे में जितना हम लोग कर पाए किए, अभी और करेंगे। जोधपुर और जो जगह से जो बंदे आ रहे हैं, जितने भी छात्री समाज के लोग आ रहे हैं, सारे वो कहना चाहते हैं आइए, सारे कुछ करेंगे। और हो सकता है आज बैरिकेटिंग गिराने का काम करेंगे। तो भैया यहाँ पे हम लोग रुके कि नहीं? यहाँ पे रुके कि नहीं? रुको भाई, हम लोग भी रुके हुए हैं। अभी फिर आएंगे, फिर चलेंगे, इधर उधर हो जाओ। शेर होता है, वो किसी से डरता नहीं है। और जो हक के लिए लड़ता है, जो समानता का अधिकार के लिए लड़ रहा है, उसको किस हिसाब से आप डिटेन कर रहे हैं? सरकार से ये मेरा सवाल है कि आप किस हिसाब से इन लोगों को डिटेन कर रहे हैं? क्या ये लोग आप पे पत्थर चलाए हैं? क्या ये लोग आपको गाली दिए हैं? क्या ये लोग देश को टुकड़े करने का नारा दिए हैं? नहीं। फिर आप इनको किस बेस पर डिटेन कर रहे हैं? क्या दिक्कत है आपको? आप बात करिए, आपको बात करने में क्या दिक्कत हो रहा है? आप बात करिए और इसका सॉल्यूशन निकालिए, ये आपका जिम्मेवारी है। अगर आप बात नहीं करने को तैयार हैं, आप जनता की बात सुनने को तैयार नहीं है, तो जनता आपको गद्दी पर कब तक बैठा कर रखेगी? गद्दी आते जाते देर नहीं लगती है, इसलिए आपको इस बातों पर ध्यान देना होगा। आप सोचो कि आज हम एक ऐसी जनसंख्या बन गए हैं जो अपने माथे पर बैकवर्ड लिखवाने के लिए हम लाइन में लगते हैं सर्टिफिकेट लेने के लिए। क्या यह एससी समुदाय, एसटी समुदाय, ओबीसी समुदाय, इनके माथे पर एक कलंक नहीं है? क्या ऐसे लोग कभी भी स्वाभिमानी हो पाएंगे? भगवान ने हर व्यक्ति को बैनर क्यों हटेगा? बैनर में कौन सी हिंसक बात लिखी हुई है? बोलते हो कि इन लोगों को जातियों में बांटकर और नीचे का दर्जा ब्राह्मणों ने दे दिया। क्या आपने इनके सर पे ये टैग नहीं लगा दिया है कि ये अति पिछड़ा है, ये पिछड़ा है, ये सबसे पीछे के आदमी हैं? क्या इनके माथे पे ये टैग नहीं है? अजीत भारती जी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि ये टैग तो सरकार ने खुलेआम दे रखा है, और इस टैग को पाने के लिए ये लोग खुद ही उतावले हैं और बेचैन हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं करना चाहेगा, नहीं कहना चाहेगा कि मैं पिछड़ा हूँ। बताइए, जो अपने आप को पिछड़ा कहने के लिए 100 जुगतें लगाता है और लड़ने को भी तैयार रहता है, वो भला स्वाभिमानी कैसे होगा? वो भला स्वाभिमान से कैसे समाज में जी सकता है, जिसकी विचार ही है कि हम अति पिछड़ा और पिछड़ा कहलाएं? आप खुद सोचिए।
तो ये थाने थाने चौके चौके जंतर मंतर के लिए भागते कि हमें प्रोटेस्ट की परमिशन दे दो, और जब परमिशन नहीं मिलती तो ये रोते हुए घर वापस चले जाते हैं। आप सबने इनकी वीडियो देखी होंगी, पर आज ऐसे कटी पतंग आटू झाटू लोग भी आकर के मेरे लिए वीडियो बनाने का काम कर रहे हैं। तुम्हारे बाप अभिषेक ठाकुर को जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने के लिए परमिशन की जरूरत नहीं है। तुम्हारे बाप ने बोला था तो तुम्हारा बाप पहुंचा, और जब जब देश धर्म को मेरी जरूरत पड़ी है तब तक डंके की चोट पर लड़ा हूँ, चाहे जेल गया हूँ, चाहे मुकदमे हुआ हो या कुछ भी हुआ हो, पर तुम्हारी तरह रोते हुए परमिशन के लिए घर नहीं भागे। और तुम सारे अट्टी कट्टी पतंगों को एक बात कहना चाहता हूँ, अभिषेक ठाकुर तुम्हारे बाप ने क्या कमाया है ये आज के जंतर मंतर के नजारे से तुम सीख सकते हो। जब पुलिस की टीम मुझे खींचने का काम कर रही थी तो मेरे साथ जो मेरे सनातन धर्म की मेरी बहनें थी उन्होंने मेरा हाथ पकड़ रखा था, और जैसे एक बहन अपने भाई को संरक्षण देने का काम करती है वैसे मेरे सारे बहन भाई मुझे संरक्षण देने का काम कर रहे थे।